अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की पूरी तरह से 4 दिन भी बीते नहीं थे कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ड्रीमलाइनर के और 3 विमानों में तकनीकी खामियों की बातें सामने आ रही हैं। उड़ते विमान में तकनीकी समस्या आने के बाद ड्रीमलाइनर 787-8 को रास्ते से वापस जहां से उड़ा था वहीं लैंड करवाना पड़ा। राहत की बात यह है कि तीनों ही विमानों की सेफ लैंडिंग हुई और विमान पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। एयर इंडिया का एक बोइंग ड्रीमलाइनर हांगकांग से दिल्ली आ रहा था, दूसरा ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग ड्रीमलाइनर हिथ्रो से चेन्नई जा रहा था और तीसरा बोइंग ड्रीमलाइनर ज्यूरिख से दिल्ली की उड़ान पर था। बोइंग ड्रीमलाइनर में टेक्निकल प्रॉब्लम की खबरें पहले से आती रही हैं, बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अहमदाबाद में हुए बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश जांच की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। 3 महीने इसमें लग जाएंगे, पता चल जाएगा कि वजह क्या थी। लेकिन पिछले 24 घंटे में जो बोइंग की दूसरी फ्लाइट्स में तकनीकी खामियों की बातें सामने आ रही हैं, क्या वो सही नहीं है? ऐसे सवाल लोगों के जहन में बने हुए हैं और सबसे ताजा और दुखद खबर अहमदाबाद विमान क्रैश से जुड़ी हुई है, जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और लोग डरे सहमे हैं। अहमदाबाद में विमान हादसा, बोइंग में तकनीकी समस्या। ड्रीम लाइनर से डरे यात्री, उड़ते ही हो रही वापसी। बोइंग पर मचा है बवाल, सैकड़ों की सुरक्षा का सवाल। बोइंग ड्रीमलाइनर की फ्लाइट, जान की कीमत पर भी प्रॉफिट। बोइंग में खामियों के सबूत, फिर भी बन रहे उड़ते ताबूत। अहमदाबाद की वो खौफनाक हकीकत, वो दहशत और खौफ भरे पल अब भी जहन में जिंदा है। उस दर्दनाक विमान हादसे की तस्वीरें अब भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर में विमान हादसे के सारे निशान अब भी वैसे के वैसे हैं। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत भयानक हादसे को बयां कर रही है। विमान के मलबे अभी भी पूरी तरह से हटाए नहीं जा सके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के महज 2 मिनट के अंदर ही सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। लंदन के लिए उड़ा विमान पलक झपकते भयंकर आग के गोलों में बदल गया। विमान में सवार लोगों के साथ ही मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में मौजूद कई डॉक्टर भी मारे गए। इस हादसे में कुल 275 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787 में सवार 241 यात्रियों के परिवार के ज्यादातर लोग अब भी अहमदाबाद में हैं। उन्हें विमान हादसे में जान गंवाने वाले अपने प्रियजन के शव का इंतजार है। डीएनए जांच के बाद कईयों की पहचान हो चुकी है, कईयों की होनी बाकी है। जिन्हें अपनों की डेड बॉडी मिल गई वो लौट गए। शवों की हालत ऐसी है कि बगैर डीएनए जांच के पहचान मुश्किल है। बुरी तरह जले हुए शव, जिनके न चेहरे बचे हैं न ही पहचानने लायक कोई अंग या निशान। कुछ भी तो साबूत नहीं बच सका। 12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार सारे के सारे यात्री, क्रू और पायलट मारे गए। सिवाय एक के, भीषण आग के शोलों के बीच से जिंदा निकल जाना करिश्मा ही तो था। बोइंग ड्रीमलाइनर में सवार 242 में से 241 लोग हादसे में जिंदा जल गए। उनके सपनों के साथ ही उनके परिवार वालों के अरमान भी खाक हो गए। विमान हादसे की जांच के लिए अमेरिका से बोइंग कंपनी का जांच दल अहमदाबाद पहुंच चुका है। सरकार ने भी कमेटी गठित कर दी है। रिपोर्ट आने में 3 महीने लगेंगे। ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, लेकिन जो शुरुआती कारण सामने आ रहे हैं वो ये कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। अहमदाबाद हादसे के चौथे दिन ही बोइंग ड्रीमलाइनर की 3 और फ्लाइट्स में तकनीकी खामियां सामने आईं। गनीमत रही कि तकनीकी खामियों के बाद विमान को वापस लौटा लिया गया, वरना महज 4 दिन में ही 3 और अहमदाबाद जैसे हादसे हो सकते थे। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 में आई खराबी। उड़ान के दौरान फ्लाइट AI 315 में तकनीकी दिक्कत आई।
तकनीकी दिक्कत की वजह से फ्लाइट को वापस हांगकांग लौटना पड़ा। उड़ान भरते यात्रियों से भरी बोइंग ड्रीमलाइनर में समय रहते तकनीकी खराबी का पता चल गया। पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और विमान को वापस हांगकांग सुरक्षित लैंड करा लिया गया। रविवार यानी 15 जून को भी बोइंग ड्रीमलाइनर की एक और फ्लाइट में टेक्निकल इश्यू आ गया। चेन्नई जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट में समस्या। बोइंग ड्रीमलाइनर में बीच उड़ान में तकनीकी गड़बड़ी। लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ा था विमान। तकनीकी खराबी के चलते विमान को लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि ब्रिटिश एयरवेज का बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान 2 घंटे की उड़ान के बाद तकनीकी दिक्कत के चलते वापस लौटा। पिछले 24 घंटे में बोइंग ड्रीमलाइनर की तीसरी फ्लाइट में समस्या। ज्यूरिख से दिल्ली आ रहे विमान में तकनीकी खराबी। बोइंग ड्रीमलाइनर की फ्लाइट में तकनीकी खराबी की शिकायतें पहले से आती रही हैं। अहमदाबाद में बोइंग ड्रीमलाइनर का विमान जो हादसे का शिकार हुआ, उसी विमान में दिल्ली से एक यात्री आकाश वत्स हादसे से 2 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने भी विमान में समस्याओं के बारे में बताया था। एज सच जब मैं बैठा था, बैठने वो इश्यू नहीं लगा। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, मैंने बाद में देखा तो मैं जिस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बीइंग ए पैसेंजर, मुझे थोड़ा सा लगा कि कुछ थोड़ा अनयूजुअल मुझे लगा बाहर फ्लैप्स को देखकर, जो कि वीडियो में एक्सपर्ट्स बता पाएंगे कि वो अनयूजुअल था नहीं था, वट एवर इट इज। तो एक चीज तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि जो मैं बात बता रहा हूँ ये वो वैलिड पॉइंट्स है जिनसे कि प्लेन क्रैश हुआ होगा। आई नेवर सेड दैट। बोइंग ड्रीमलाइनर के अलावा भी कुछ फ्लाइट्स में बीते 24 घंटे में तकनीकी खामी की बात सामने आई, जिसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आखिर क्यों उड़ती फ्लाइट में तकनीकी खामियां आ जाती हैं, जबकि उड़ान से पहले विमानों की प्रॉपर जांच पड़ताल की जाती है। एक एक पॉइंट की बारीकी से जांच होती है। विमानों में तकनीकी समस्याओं को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले ये सुनिए। पहली बार तो ये कहना चाहूँगा, बहुत दुखद घटना है और वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना हुई है। और जो भी हम अभी कहेंगे वो एक स्पेकुलेशन होगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस और जो हमने इसके वीडियोस देखे हैं, सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हुई होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो देखने से ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लिफ्ट प्रोड्यूस करना बंद कर दिया और उसके कारण ये हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली लॉस ऑफ थ्रस्ट, जो कि फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हो सकता है, फ्यूल मिलना इंजन को बंद हो गया हो, या बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और पायलट एरर भी हो सकता है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते। और टेक्निकल फेलियर भी हो सकते हैं कि एयरक्राफ्ट में बहुत सारे एडवांस सिस्टम होते हैं और हालांकि वो फेल प्रूफ होते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। बोइंग ड्रीमलाइनर में समय समय पर तकनीकी खामियों की खबरें सामने आती रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ान के लिए सुरक्षित विमान है। सर, किस लिहाज से इस घटना को देख रहे हैं आप? देखिए सर, किस लिहाज से इस घटना को देख रहे हैं आप? देखिए, जो ये विमान है जिसको वाइड बॉडीड 787 ड्रीमलाइनर, दुनिया की सबसे खूबसूरत विमान, सबसे ताकतवर इंजन, नया कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, और संभवतः ये पहला क्रैश है इस विमान का पिछले 15 वर्षों के इतिहास में। देखिए, ये विमान सामान्य रूप से गिर नहीं सकता है, और गिरने के कुछ कारण जो दुनिया भर में बाकी विमानों में होते हैं, या तो इंजन फेलियर होता है, या फिर तेल में मिलावट होता है जिसका भी प्रमाण मिल जाता है, या तो सैबोटेज होता है, और या वेदर होता है, मौसम के कारण, और अंतिम कारण है ह्यूमन फेलियर, यानी कि पायलट फेलियर। अब इस 4-5 चीजों में अगर एक एक करके विश्लेषण किया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि इंजन फेलियर बिल्कुल ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि मौसम भी सामान्य था। हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके लिए पर्याप्त कैलकुलेशंस किए जाते हैं जिससे टेक ऑफ
सुचारू रूप से हो सके। तीसरा है कि सैबोटैज या सैबोटैज की भी संभावना नहीं है। चौथा, मैंने मौसम की बात कही, मौसम भी सामान्य था, गर्मी का मैंने बताया है। और पांचवा विषय मैंने कहा कि ह्यूमन एरर। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कल शाम को भी हमने टेलीविजन चैनल पर कहा था कि शायद एक ऐसा मानवीय मिस्टेक हुआ है, मैं सही नहीं भी हो सकता हूं, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखें। अहमदाबाद में विमान क्रैश होने के बाद भी बोइंग ड्रीम लाइनर पर सवाल उठे, अब भी उठ रहे हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन मानते हैं कि बोइंग ड्रीम लाइनर में खराबी आने या क्रैश होने का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे बोइंग विमान खराब हैं। हालांकि सारे ही बोइंग ड्रीम लाइनर अच्छे हैं, इस बात से भी वो सहमत नहीं है। अहमदाबाद में हुए हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग ड्रीम लाइनर में तकनीकी खराबी की बात सच है या झूठ, जांच के बाद तो सामने आ ही जाएगा। जाहिर है ऐसे मामलों में सियासत भी होती ही है, शुरू भी हो चुकी है। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 24 घंटों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोइंग ड्रीम लाइनर में तकनीकी गड़बड़ियों की खबरें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो एक के बाद एक खामियों की खबरें सामने आ रही हैं, वो लोगों की चिंताएं भी बढ़ा रही हैं। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर वंदना सिंह मेरे साथ में जुड़ गई हैं एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर वंदना, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अभी हमने देखा अहमदाबाद में विमान हादसा, हर किसी के जहन में वो तस्वीरें हैं, वो खौफ है, वो डर है और दुख सबसे ज्यादा है। लेकिन एक के बाद एक अगर बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों में तकनीकी खामी की खबरें आए तो इसे कैसे देखें? ये किसकी गलती है, किसकी खामी है, और फिर कैसे जो आम लोग हैं वो सफर कर पाएं इस तरह के विमानों में? दहशत तो बहुत होगी। देखिए, जैसे मैंने ये पहले भी कहा है दैट ड्रीमलाइनर हैज हैड अ वंडरफुल ट्रैक रिकॉर्ड सो फार. It is one of the most efficient aircrafts that has been there, and it has been flying for last odd 15 years. Now the question is कि ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा क्यों हुआ है? ये हादसे का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है in a very serious way, in a very serious note. इसके लिए एक कमिटी भी अलग बैठी हुई है. ऊपर से there are investigating authorities who have come in, Boeing people who have come in, as well as people from US and UK जो सब जुड़े हुए हैं कि इस प्रोब को करा जाए and 30 days में इसकी preliminary report निकाली जाए and within 3 months full and final report निकाली जाए. Then we will come to know whether it was electrical failure, hydraulic failure, was it a lack of loss of thrust due to, was it wing flaps, was it landing gear malfunction, was it a stall, the stall that happened, was it due to the lack of thrust? वो सब कुछ निकल के आएगा इस केस में. But इससे पहले ड्रीमलाइनर के साथ ऐसी कोई इवेंट नहीं है where there has been a crash. Of course, we are hearing of all these things that are coming out. First they came out with Boeing 737 Max versions, and इसमें निकला था बहुत सारे faults due to which the whole fleet was grounded. Then parts were changed. उसके बाद अब इस पे क्वेश्चन आ रहा है 787 पे, और ये जो 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं कि हांगकांग वाली ये जो फ्लाइट वापस टर्न कर गई, जो फुकेट से दिल्ली आ रही थी वो टर्न कर गई. दैट हैड अ बॉम्ब थ्रेट ऑफ कोर्स ऑन दैट. जो 3-4 हादसे ये सब सुने जा रहे हैं, दैट कुड आल्सो बी अ रिपल इफेक्ट और अ फियर फैक्टर ऑफ अस ऑफ द एयरलाइन trying to be over cautious in ensuring कि कुछ गड़बड़ ना हो. Before something goes wrong, let's take precaution. But moving forward, Boeing has to look into its own quality, and there are insurers who are the watchdogs sitting behind it. There is the FAA watching it. There is the Senate watching it. तो अगर थर्ड पार्टी स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं कहीं से, whether it's in Italy or somewhere else or some other part of the world, उसकी कौन एग्जामिनेशन कर रहा है? आर दे ओके, आर दे नॉट ओके? ये चीज़ें बोइंग को देखनी पड़ेंगी with a serious impact on its own image as far as quality assurance is concerned. उनको देखना पड़ेगा of their own technique. On the other side, हमें जैसे ये एयर इंडिया का क्रैश हुआ है concerning our airline,
we have to look at our track record. हमारा पूरा मेंटेनेंस कैसा चल रहा है, हमारे चेक्स कैसे चल रहे हैं, क्या हमारी ए वर्दीनेस की ए चेक, सी चेक, डी चेक सारे करे जा रहे हैं जहाजों के ऊपर. अब कहा जा रहा है कि 22 out of 34 aircrafts या 33 aircrafts have already been checked, rest 11 are pending. मतलब it should not be a knee jerk reaction. मेरे हिसाब से this should be done on a regular basis. पूरे regulatory checks, पूरे maintenance checks, everything from hydraulics to fuel, to electrical, to structural, to seats, to belts, to everything has to be checked. And ये रिगरस होना है. हालांकि अब ये जांच की बात हो रही है और कहा जा रहा है 15 जून से तो सभी विमानों की पहले जांच होगी, फिर ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तभी जाकर ये विमान उड़ान भर पाएंगे. हमने ये भी देखा है अहमदाबाद में जब विमान हादसा हुआ, यानी कि प्लेन क्रैश के ठीक अगले दिन जब लोगों को फ्लाइट पकड़नी थी तो लोगों ने वीडियोज अपलोड किए हैं कि कोई आसपास नहीं दिख रहा है, या फिर जिनकी फ्लाइट थी उन्होंने फ्लाइट छोड़ दी क्योंकि डर और दहशत बहुत ज्यादा देखी गई. अच्छा डॉक्टर वंदना, क्या ये भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं तकनीकी खामी महसूस हुई, फ्लाइट वापस लौट गई, अभी ये जो प्लेन हादसा है ये इतना ताजा है कि इससे पायलट और क्रू मेंबर्स में भी तो एक दहशत होगी. अगर वो छोटी सी भी खामी है तो वो एहतियातन वापस लौटना या वापस से लैंड करना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं बजाय कि उस रिस्क के साथ में उड़ान भरने के. This is very true. It is absolute human psychology, रचना जी, कि ये तो ripple effect होगा and people will be overcautious whether they are pilots, whether it's the airline as such, or whether we as passengers we will have a certain amount of fear factor, certain amount of question marks, certain amount of palpitations, because this is human psyche, this is human psychology. ये तो normal है कि ये होना है, इसका तो ये ripple effect होगा, this is understood. but इसके आगे बढ़ना है हम लोगों को, इसके आगे बढ़ना है कि ये we are a nation which is moving forward. We have an aviation industry which is growing rapidly. We are an economy which is amongst the top in the world and soon to be the third largest economy in the world. ये सब रखते हुए अंदाज में हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा. ये ट्रेजेडी हो गई है, इसका पूरा एनालिसिस, डायग्नोसिस, पैरालिसिस सारा बाहर निकल के आएगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या था. एंड व्हाटएवर the causes, whether it is Air India, poor maintenance, improper checks, या जो भी DGCA से नोटिस गई हैं 3 जून को, 5 जून को, काफी ज्यादा इनके मेंटेनेंस इश्यूज पे क्वेश्चन हुआ है. Was it Air India? Is it Boeing? What exactly was the fault? ये सारा जब निकल के आएगा तब हम और सुरक्षित फील करेंगे कि now we are in good hands. अभी तो ओवर कॉशियस मोड पे चले गए हैं, which is purely human psyche. Over to you. जिस तरीके से आपने बताया कि ये बहुत ऑब्वियस है, अगर पायलट एहतियात बरत रहे हैं या क्रू मेंबर्स इस तरह की चीज़ों से घबरा रहे हैं. अच्छा, आम लोगों के लिहाज से जो मैंने कहा, नेक्स्ट डे तो फ्लाइट पकड़ने वालों की संख्या बेहद कम रही. मेरे नोन है वो फ्लाइट से पहुंचे थे छुट्टियां मनाने के लिए, अब जब वापस आने की बारी है तो फ्लाइट लेना पसंद नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं हमने ट्रेन में बुकिंग कर दी है. और ऐसे ये तो मेरे नोन रहे, ऐसे लाखों करोड़ों अब केसेस सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं फ्लाइट में जाने में भी डर लगने लगा है. जरा समझ सकते हैं कि क्या कुछ वो लोग इस वक्त झेल रहे होंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया, और वो जो आप और हम जैसे लोग हैं जो इन तस्वीरों को देख रहे हैं, और खौफ से भर देने वाली वो तस्वीरें हैं. डॉक्टर वंदना आप रहिए. इस बीच एक तस्वीर भी सामने आ रही है. अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट. रमेश विश्वास कुमार का एक और नया वीडियो सामने आया है. आग की लपटों के बीच में मेडिकल हॉस्टल से बाहर निकलते हुए रमेश विश्वास कुमार नजर आ रहे हैं. वो बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, ये तस्वीर आप देखिए, धधकती हुई आग, और यहाँ बड़े चमत्कारिक तरीके से, क्योंकि ये चमत्कार ये है, 242 लोग सवार थे, मात्र एक शख्स जिंदा बचा. और वो जो आप लोहे का गेट देख रहे हैं, वहीं से व्हाइट टी शर्ट में फोन पर बात करते हुए, थोड़ा सा लड़खड़ाते, थोड़ा धीमे चलते हुए विश्वास कुमार सामने की तरफ आ रहे हैं. ऐसे में जो लोग बाहर हैं वो जानते हैं खतरा बहुत बड़ा है, हलचल बहुत बड़ी है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के हादसे से गुजरते हैं कुछ देर तक आप बदहवास रहते हैं, जो यहाँ विश्वास कुमार की बॉडी लैंग्वेज बता रही है. मात्र एक ऐसा यात्री जो इस फ्लाइट से जिंदा बचा और बताया कि कैसे मैं अपनी सीट
स्पीड के साथ ही उखड़कर फ्लाइट से बाहर निकल गया था। आप देखिए पीछे आग का पूरा घेरा है, आग का पूरा ऐसा गोला जिसने बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। बाउंड्री वॉल से बाहर आग आने के लिए तैयार, और इसी बिल्डिंग की लोहे की ये जो गेट है, यहां से विश्वास कुमार बाहर आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर किसी चमत्कार से कम नहीं है। 11A नंबर की सीट जिस पर रमेश विश्वास कुमार बैठे हुए थे, और वो एक मात्र ऐसे यात्री जो जिंदा बच गए। 241 लोगों की जान गई और मात्र एक विश्वास कुमार जिंदा बचे। ये तस्वीर किसी मिरेकल से कम नहीं है। डॉक्टर वंदना सिंह भी मेरे साथ में बनी हुई है। डॉक्टर वंदना सिंह, इस प्लेन में विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, ठीक 26 साल पहले 1998 में भी ऐसा एक केस सामने आया था जहां पर थाई एयरवेज का एक विमान था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वहां भी सेम इंसिडेंट हुआ। 101 लोग मारे गए, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा, और वो भी 11A नंबर की सीट पर बैठा हुआ था। अब आप तो जानते हैं भारत में अब ये भी बातें होने लगी हैं कि क्या 11A नंबर की सीट सुरक्षित है, और क्या आने वाले टाइम में लोग सेफ्टी को देखते हुए पहले सीट को बुक कराएंगे, और क्या आने वाले टाइम में इस सीट के दाम बाकी सीटों से ज्यादा होंगे। ये तमाम तरह की तस्वीरें हैं और खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। लेकिन 11A इस पर सेफ रह जाना, वो भी 2 ऐसे हादसों में, ये मात्र कोइंसिडेंस या वाकई सेफ है? It's purely coincidence. This is a emergency seat. Emergency seat pe normally you know that you can pull off the flaps and it can come out. You can just come out. You can push the door open. But इनका ये good, क्या बोलूं, इनकी good luck थी कि भगवान इनको बचाना चाहते थे, या जो भी आप बोले। जो दूसरी साइड पे इमरजेंसी एग्जिट थी, इट्स अ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, जो दूसरी साइड पे थी, विच मस्ट बी 11 डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट DEF, एंड दिस साइड मस्ट बी 11 अल्फा ब्रावो चार्ली। तो 11A पे जब ये निकले, दैट वाज द विंडो सीट। वो जिस साइड के जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ जहाज का, तो जहाँ पे वो लैंड किया, तो इनकी साइड पे ओपन था, स्पेस था, तो ये निकल के वॉकआउट हो गए, एंड इनको स्क्रैच नहीं लगा, बिकॉज एकदम दैट मस्ट हैव स्वंग ओपन एंड हिज हार्नेस मस्ट हैव आल्सो कम आउट एंड ही केम आउट। बट दूसरी साइड पे जो इमरजेंसी सीट पे थे, जो इमरजेंसी आप मानिए डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट, दैट साइड, वो तो बिल्डिंग के साथ लगी हुई थी ना, दे हैड नो वे टू एग्जिट। So this is a pure coincidence. That's about it, कि ये coincidence है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप कह रही हैं कि सिर्फ coincidence है। अच्छा, अब कई ऐसे वीडियोस हैं। आपको मैं एक और बात बताती हूँ। You talked about a TG flight right now, Thai Airlines flight. I'll talk recently of the Jeju air crash, जो Christmas Eve पे हुआ था, जो flight में Korean nationals थे, which landed at Jeju and it went into a concrete structure। अगर आप recollect करें, उस concrete structure में गई, उसमें I think again about 170 to 200 lives were lost. They were coming from Christmas vacation, and पीछे 2 crew tail end पे पीछे बैठे हुए थे, बिल्कुल अपना jump seat पे, they were with their harness and on their jump seat, ये दोनों बच गए, because the front rammed into the concrete। So you can't say, you know, वो पीछे था तो वो बच गए, rest blew up complete। So this is just a coincidence that 11 Alpha A passenger survived। बिल्कुल, और कोइंसिडेंस के साथ में ये कह सकते हैं कि ये चमत्कार भी है, और शायद इसे ऊपर वाले की रहमत कहें कि ये यहाँ रमेश विश्वास कुमार बचे, या बाकी फ्लाइट्स में जो चमत्कारिक तरीके से लोग बचे, शायद ईश्वर उन्हें बचाना चाहते थे। यही आप और हम जैसे साधारण लोग कह सकते हैं।